और पाकिस्तान ने हर समय ही अमेरिका को धोखा दिया है। तो बहुत ही स्पष्ट है क्योंकि यूपी में लगातार ऐसी घटनाएं होती रही और पिछले ही कुछ समय में जो पहले भी दलित लड़कियां ऐसे पेड़ से जो हैंगिंग हुई थी और उसमें भी जो इन्वेस्टिगेशन काफी लंबी चली थी। और सबसे बड़ी बात है कि जब एग्जैक्टली उन उन घटनाओं के साथ हुआ क्या उसका एंड रिजल्ट किसी को पता नहीं रहता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही आती है कि इतना सब होने के बाद भी जो डर है ये क्रिमिनल के जो भी ऐसी घटनाएं करता है चाहे वो किसी भी रिलीजन का, हमको ये सोचना ही नहीं है। हमको ये सोचना है कि हमारी सोसाइटी में जो ऐसे लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम अंजाम देते हैं, मानसिकता जिनकी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, डर उनके दिमाग से निकल गया है। बिल्कुल जो लॉ है उसका डर बिल्कुल निकल गया और उसका पीछे रीजन यही है। जैसे बार बार हम इस बात को करते हैं कि जो इस तरह की घटनाएं महिलाओं के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ होती है, तो चाहे वो कोई भी सरकार हो उसको सीरियसली नहीं लेता। उसकी एंडिंग क्या होती है किसी को पता ही नहीं चल पाता है। कितनी देरी उसमें लगती है, कितनी तरह से सालों साल लग जाते हैं जस्टिस होने में उन घटनाओं को। तो जो एक डर होता है, जो एक सोसाइटी में और कम्युनिटी में डर होना चाहिए कि अगर हमने ये किया तो हमारे साथ ये हो जाएगा, वो डर तो कहीं नजर ही नहीं आता। क्योंकि ऐसी घटनाएं देश के किसी भी हिस्से में आप चले जाइए हो जाती है। और यूपी में तो हम देख ही रहे हैं कि दलित कुछ ज्यादा ही टारगेट बन रही है, वहां पे दलित लड़कियां ज्यादा टारगेट बन रही है। और जिस तरह से जो घटनाएं सामने आई है कि डे लाइट में उनको किडनैप किया गया और इस तरह से ब्रूटली रेप एंड फिर उसको करके कितना बेखौफ होके क्रिमिनल ने, आप ये सोचिए, मेंटालिटी देखिए, बिल्कुल एक नहीं था। हाँ, अगर आप उस मेंटल लेवल को समझने की कोशिश करें, रेप के बाद पेड़ पर लटकाने का क्या मतलब है? इस तरह से अब क्या कहना चाह रहे हैं? हम दलित लड़की है या कोई और समाज है उसको टारगेट नहीं करें, लेकिन हाँ ये सच है, नंबर ऑफ रेप केसेस अगर हम देखते हैं तो बार बार इस तरह के मामले दिखाई दिए हैं। आप ठीक कह रही हैं अनु। मानसिकता यहाँ पे विनीता यही है कि आप बिल्कुल ये एक बात समझिए कि यूपी में आप एक तरफ तो बहुत ढिढोरा पीट रहे हैं कि योगी सरकार आ गई है, बुलडोजर आ गए, गुंडे गायब हो गए, लेकिन जहां तक अगर हम महिलाओं और लड़कियों की बात करें तो कहीं ना कहीं वो सुरक्षित नहीं है। चाहे हो सकता है कि जिस तरह के इस तरह की जो सामने आती है चीजें कि योगी सरकार ने ये किया है वो किया, हो सकता है वो बड़े बड़े शहरों तक सीमित होकर रह गई है, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट और जिलों में अभी तक वो सब चीज नहीं पहुंची है। वहां पे लड़कियां और महिलाएं हो सकता है अभी तक इनसिक्योर है क्योंकि इस तरह की घटनाएं हम देखें तो सामने लगातार आ रही है और एक जो डर का माहौल है वो इनके मन में नहीं है। डर हो सकता है कि किसने इलीगल कंस्ट्रक्शन की है तो उसको डर हो गया कि मेरे को बुलडोजर ना चल जाए मेरे ऊपर, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उसको डर है कि कहीं पुलिस ना मुझको पकड़ जाए, गुंडा एक्ट में मुझे मेरे पर केस ना दर्ज हो जाए। लेकिन अगर वो लड़कियों के साथ कोई भी इस तरह की इनह्यूमन बार्बरिक, मैं कहती हूँ, इस तरह की घटना होती है तो जिसने ये की है उसके दिमाग में बिल्कुल डर नहीं है। आप सोचिए, इतनी बड़ी घटना को कोई अंजाम दे देता है डे लाइट में और वो सोचता तक नहीं है कि वो पकड़ा जाएगा तो क्या होगा। दिमाग से डर बिल्कुल गायब है। क्योंकि पास्ट में अगर वो एक्सपीरियंस देखता होगा तो पास्ट में जरूर ऐसा उसको पता चलता होगा कि मैं कुछ भी कर लूं मेरे साथ कुछ होगा नहीं, क्योंकि लंबी चलेगी जो कवायद है, कानूनी कवायद ही है। तो मुझे जो लगता है डर जो है यूपी में डर खत्म हो रहा है, जो खास तौर पे जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। विनीता, इसकी वजह शायद ये भी है कि कुछ ऐसे मामले भी रहे हैं जिसमें खुद नेता शामिल रहे हैं। ऐसे रेप के मामले जिसमें नेता खुद शामिल रहे हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं महिला को एक अजीब सा ऑब्जेक्ट बना। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।